इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी उन्हां। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दा दिन आप दे जीवन दे विच मुबारक होवे। असीं अज दे वचन दा मनन करन तो पहलां प्रार्थना विच जावांगे। दयालु कृपालु मेहरबान प्रेमी परमेश्वर, असीं आप दा धन्नवाद, आप दी महिमा, आप दी वडियाई करदे हां, क्योंकि आप राजियां दे राजा, प्रभुआं दे प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर हो। और आप हर दिन साडे जीवन दे विच अपने आत्मिक वचन का मनना साडे जीवन विच दिंदे हो कि साडी आत्मा तेरे विच तृप्त हो सके, और साडी आत्मा जो परमेश्वर पिता साडे जीवन दे विच परमेश्वर पिता तेरी प्यास नूं वेखदी है, वो तेरे वचन दे नाल भरपूर हो सके। सचमुच सानू आप दे वचन दे नाल भरपूर होने दे लई साडी मदद कर, और असीं तेरे जीवन दे परमेश्वर पिता एक एक अल्फाजां दे नाल तेरे विच भरपूर होंदियां होइयां तेरे राज विच वधदे जाइए जिथे तू विराजमान है। अजिहा होने दे लई साडी मदद कर। वचन बोलण वाले नूं अते सुणन वाले नूं तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे हां। परमेश्वर पिता सुणन वालिआं नूं बुद्ध ज्ञान अते समझ दे, बोलण वालिआं नूं अपने आत्मा दा विकास दे, ताकि तेरे भेतां नूं प्रगट कर परमेश्वर पिता तेरे नाम नूं उच्चा कर सके। अजिहा होने दे लई मदद कर। सब कुछ आप दे हत्थां विच सौंपते होए बेनती मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम विच होके मंगते हैं, आमीन। प्यारे अजीज, अज दा जो मैं वचन का भाग लिया है वो लिया है यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय 18 वचन। इत्थे लिखा है, मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। ये वचन अक्सर कई बार असीं पढ़िया है। मैं इस वचन दे उत्ते जदों अपनी अख अपना ध्यान प्रभु दे विच होके लाया तो प्रभु ने मैनू इस दे विच अपने भेत नूं प्रगट किया है। मैं आपनू दसना चाहुंदा हाँ कि जदों किसी दे माँ बाप गुजर जाते आ, वो बच्चा अनाथ हो जाता है, और वो माँ बाप कदे भी ये नहीं कहते कि मैं तेरे कोल आवांगा। पर इत्थे एक नवीं घटना असीं वेख रहे हैं कि यसू अपने चेलियां नूं इह आख रहा है कि मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा अते मैं तुहाडे कोल आवांगा। क्यों? क्योंकि ये वो घटना होने वाली सी जिथे प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूसीफिकेशन नूं, भाव सलीब की सजा नूं सहण लई कालवरी क्रूस के उत्ते जा रहे सी, और उस सारे वरतांत नूं प्रभु यीशु मसीह चेलियां नूं दस रहे सी, और चेले इस गल दे विच उदास सी। तद प्रभु यीशु मसीह दा ये वचन उन्हां दे कोल आया अते उन्हां नूं आखिया, मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। वंडरफुल वंडरफुल वर्ड्स। ये शब्द वो शब्द है जिहड़े सानू साडे निरुत्साहित जीवन नूं जीवन बख्श दिंदे आ, साडी उदासी नूं खुशी दे विच बदल दिंदे आ। जदों कोई व्यक्ति साडे जीवन विचों चला जाए अते मुड़ साडे विच आवे तां सानू कितनी खुशी हुंदी है, कितनी खुशी हुंदी है। मैनूं याद है एक व्यक्ति जदों अपने शहर नंगल दे विच रहिंदे सां, एक व्यक्ति गुआच गया, बचपन दे विचों गुआच गया। असी उस नूं वेख रहे सां, तां जदों गुआच गया तां उन्हां नूं कोई होप नहीं सी कि वो मिलेगा, क्योंकि घट्टो घट्ट 18 साल हो चुके सी। असी सोचिया नहीं सी कि वो मुड़ के आवेगा। भुल भी गए सी, मापे भी भुल गए सी, पर जदों वापस आया तो बहुत ज़्यादा आनंद अते उस घर दे विच हर्ष उल्लास हो गया। उन्हां दे जान दे विच जान आ गई।
मैं दसदा हाँ गुआचिया होया वापस आ गया तो जान दे विच जान आ गई जदों साडा प्रभु इस दुनिया दे विच कालवरी क्रूस के उत्ते मारे जान तो बाद जी उठिया अते उसदा वायदा साडे विच पूरा हुंदा है कि मैं तुहाडे कोल आवांगा। प्यारो, बड़े आनंद की गल हो जाती है, बड़ी खुशी की गल हो जाती है जिस प्रभु ने अपने लोगों के नाल एक वायदा कीता सी। की वायदा कीता सी? उन्हें वायदा कीता सी कि जिथे मैं उत्थे तुसी भी होवोगे। इहदा मतलब प्रभु कहता है कि मैं तुहानू कदे अनाथ नहीं छड्डांगा। असी सबे बाइबल दसदी है कि अपने जीवन दे विच भुल्ले अते भटके हुए सी। साडा कोई राह नहीं सी, साडे जीवन दे विच कोई जीवन दी होप नहीं सी, आस नहीं सी। यशाया कहंदा है असी सबना ने अपना अपना रास्ता लिया होया सी, पर धन्नवाद है परमेश्वर दा जिसने मेरे लिए रास्ता मेरे जीवन दे विच मुबारक होने दे लई स्वर्गों घल्लिया। ओ राह जिहड़ा जीवन दा सी, ओ राह जिहड़ा आनंद दा सी, ओ राह जिहड़ा सच दा सी, ओ राह जिहड़ा परमेश्वर दी महिमा दा सी, ओ साडे विच मनुखी रूप दे नाल आया। मेरे जीवन दे विच मुक्ति नूं लैके आया। बाणी दे विच प्रभु यीशु मसीह साडी मुक्ति दे लई, असी पापां दे कारण भटके होए सी, पापां दे कारण असी मरे होए सी, साडे विच जीवन नहीं सी। प्यारो, असी नित प्रति दिन मौत दे विच मरदे जा रहे सी। साडे कोल जीवन दी कोई आस नहीं सी, पर उस साडे लई जीवन दी आस बन के आया। और जदों जीवन दी आस बन के आया, उसने कहा जेड़ा मेरा उत्ते नेचा करदा है वो कदे ना मरेगा। ये जीवित आस प्रभु यीशु मसीह जदों यूहन्ना दी अंजील 11 अध्याय असी उस दी 26 आयत पढ़ते हैं तो उस विच कहंदा जेड़ा मेरे उत्ते नेचा करदा वो कदे नहीं मरेगा। इहदा मतलब वो मेरे लिए जिस दा कोई माता पिता नहीं सी, जिस दा कोई आयाली नहीं सी, जिस नूं कोई पालन वाला नहीं सी, वो मेरे लिए स्वर्गों परमेश्वर दी बलों मैनू पालन वाला, मैनू गोद लैण वाला, मैनू उस जिउंदे राह विच लैके जाण वाला जिथे हमेशा हमेशा दा जीवन है, उस स्थान दे विच लैके जाण वास्ते इस धरती दे विच मेरे लिए है। बाणी दे विच दसदा है वो मेरे लिए मारिया गया, मेरे लिए दफन किया गया अते मेरे जीवन नूं जीवन देण दे लई वचन दे अनुसार तीसरे दिन जी उठिया। उसदे लई यूहन्ना 1:12 दे विच लिखिया है जिन्नियां ने उस नाम उत्ते नेचा भाव यीशु मसीह दे उत्ते नेचा कीती उसने उन्हां नूं परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता। भाव वो साडे कोल सानू जेड़े अनाथ सी, जेड़े भुल्ले अते भटके सी, उन्हां नूं अपना माई बाप बनाउण लई है। यही गल रोमिया दे विच रोमिया दा लेखक पौलुस रसूल जदों लिखदा है तो मैनू उस विच बहुत तसल्ली मिलती है। जदों मैं 8 अध्याय नूं उस दे नूं पढ़दा हां तां उहदे विच मैनू बहुत तसल्ली कहंदा क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया तुसीं मुड़ के डरो
ਲੈ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੇ ਅੱਬਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, 3 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਂਤੇਕੁਸ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਤੀ 28 ਦਾ 20 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੈਂਤੇਕੁਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਦਾ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਯੋਰ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਮਾਤਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
अपना सारा बोझ मेरे उत्ते सुट दिओ, मैनू तुहाडा फिक्र है। एक पिता बन के वो मेरा फिक्र करता है एवरी टाइम, हर समय। जिस वेले मैनू किसी चीज की जरूरत है वो मेरे लिए उपलब्ध होंदा है, क्योंकि वो मेरा सच्चा पिता है, वो मेरा सच्चा माई बाप है। संसार दे माता पिता छड़ जाणगे, वो कदे वापस नहीं आउणगे, पर ए माई बाप आएगा, मेरे लिए आएगा, मैनू अपने नाल लैके जाण दे लई, क्योंकि उसने क्या है, मैं तेनू कदे अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। कितना आनंददायक परमेश्वर दा ये वचन मैनू खुशी बख्शदा है, मैनू आनंद बख्शदा है। मैं कदे भी अपने जीवन दे विच इस गल दे विच निराश नहीं होया कि मेरे माता पिता मेरे कोल नहीं, उन्होंने मैनू छड़ दिता। वो धार्मिकता के कारण मेरे नाल नफरत करते, नथिंग एल्स। मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, जिसने यस्सु मसीह विच मैनू चुन लिया, जिसने यस्सु मसीह विच मैनू पिता कहण दा हक दिता, वो मैनू कदे भी निराश नहीं करता है। वो कदे भी मेरे जीवन दे विच उदासीनता नहीं आउण दिंदा है। वो कदे भी मेरे जीवन दे विच मैनू कष्टां दे विच नहीं छड्डदा है। फॉर एवर, हमेशा मेरे नाल है। वो एक गल, अंतिम गल मैं आप दे नाल आप दे समक्ष साझी करांगा। पहला यूहन्ना जदों असी 4:13 पढ़ते हाँ तो उस विच वो मेरे नाल होर भी दृढ़ता दा वायदा मेरे नाल करदा है, जो मेरे जीवन नू तसल्ली बख्शदा है। वो की है? जदों मैं पहला यूहन्ना 4:13 पढ़दा, कहंदा ओने अपना आत्मा अपने आत्मा विचों सानू दान जो दिता, दान जो कीता है, इस तो असी जानते हाँ जो असी ओदे विच रहिंदे हाँ अते ओ साडे विच रहिंदा है। असी ओदे विच रहिंदे अते ओ साडे विच रहिंदा। पौलुस रसूल इस गल नूं किवें कहंदा है कि तुसी नहीं जानदे कि तुसी परमेश्वर दा मंदिर हो अते ओदा आत्मा तुहाडे विच रहिंदा है फॉर एवर, हमेशा। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ वचन ਨੂੰ गलत नहीं किया है। ਉਹਨੇ मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ इस वचन ਨੂੰ पूरा किया, क्योंकि मेरा इस वचन ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ प्रभु अपने चुने होया ਨੂੰ इकल्ला नहीं छड्डदा, पर प्रभु अपने चुने होया ਨੂੰ कदे इकल्ला नहीं छड्डदा। इस करके ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अनाथ ना छड्डांगा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब मेरा परमेश्वर मेरे कोल प्रभु यस्सु मसीह दे विच पवित्र आत्मा दे स्वरूप विच मेरे कोल हमेशा हमेशा दे लई मेरे कोल है। मैनू ना हुण डर है, ना मैनू किसी चीज़ का खौफ है, ना मैनू घबराहट है, ना मैनू चिंता, क्योंकि वो मेरी चिंता आप करता है। प्यारो, की तुसी उसनू अपना सच्चा पिता बना लिया है? कि तुसी उसनू अपना सच्चा पिता स्वीकार करता है? कि इस गल दे विच स्वीकार करन दा मतलब कि तुसी उस दे प्यारे पुत्र नू, जिसने मैनू पिता बोलण दा अते पिता नू मुड़ संगत प्राप्त करन दा अधिकार दवाया है, कि तुसी उसनू स्वीकार किया है? कि तुसी प्रभु यस्सु मसीह नू अपना मुक्तिदाता मान लिया है? जे तुसी मान लिया है तो उसने आप नू अपने पुत्र वजों स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बाणी दे विच लिखिया जिन्हां ने उस नाम नू स्वीकार किया उसनू उसने पुत्र होण दा हक दिता। मतलब वो पिता ने मेरे जीवन दे विच यस्सु मसीह दे विच मैनू ये हक दे दिता, अते उसने फिर कहा मैं तैनू कदे अनाथ ना छड्डांगा, मैं तेरे कोल आवांगा। वो फिर साडे कोल आउंदा है जदों असीं इसनूं स्वीकार कर। जे तुसीं स्वीकार कर लिया है तो हमेशा तुहाडे नाल, जे नहीं किया प्यारो तो तुसीं उस तो दूर हो। इसलिए मेरी आप दे अगे बेनती है कि तुसीं उसनूं स्वीकार करो, वो तुहानूं कदे अनाथ नहीं छड्डेगा।
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ।